लल्ला टॉप के गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं कमाल के फिल्म मेकर अनवर सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रावण पर बात करते हैं ना। मैंने ऐसी पहली फिल्म बनाई थी कोई, ना शाहरुख ने बनाई थी कोई पहली फिल्म ऐसे। क्या रावण वैसी बन पाई जैसे आप बनाना चाहते थे? नहीं, आई लॉस्ट कंट्रोल, आई लॉस्ट ग्रिप ओवर द फिल्म। क्यों फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई? खराब फिल्म थी। मेरा ऐसा मानना है कि बड़ा तबका था विद इन द फिल्म इंडस्ट्री जो शाहरुख को गिरते हुए देखना चाहता था। कास्टिंग के फैसले आपके थे कि शाहरुख के साथ करीना, फिर प्रियंका चोपड़ा भी कुछ सीन में इंट्रोडक्टरी? यार शाहरुख ना बहुत सज्जन आदमी है। अगर वो अपने किसी फैसले को ज़्यादा ताकत से भी पेश करेगा तो आपको ये महसूस होगा कि ये आपका फैसला है। लोगों ने रिलीज के बाद से फ्लॉप कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जब शाहरुख ने कहा तब मेरा दिल टूटा। शाहरुख ने मुझ पर विश्वास करके ये फिल्म बनाई और मैं एक अच्छी फिल्म डिलीवर नहीं कर सकता जिसको वो प्राउडली बोले, इस बात से मेरा दिल टूटा। जब वापस लौटे तो मुंबई बदली हुई थी? हाँ, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अरे आपने रावण डायरेक्ट की, पैसे तो मिले ही होंगे ना? हाँ, बट 5 साल भी तो काम किया ना। मैं थोड़ी आज का रोहित शेट्टी था कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा कि मैं 5 साल खा सकूंगा। शिकस्त बनाया सबसे पहला फ़ोन किया शम्मी कपूर को विलन का रोल कराने के लिए, तो शम्मी कपूर ने बुला लिया। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीरियल के लिए फ़ोन करने की? फिर मैंने उनको विलन सुनाया तो हंसने लगे। बोले सिर्फ उसको मुझे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं, मुझे विलन सुना रहा है। एक दिन शूटिंग चल रही थी रात को 9:30 पौने 10 बजे करीब। वो मर्सिडीज़ धमकी दे के जा रही है, विनीत का चेहरा ऊपर आएगा और मर्सिडीज़ निकलेगी और मर्सिडीज़ की छत पे विनीत के चेहरे का रिफ्लेक्शन आएगा। ये शॉट लिया जा रहा है और शम्मी जी को ये शॉट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अचानक मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर 10 बज गए, आप गए नहीं? उनका ये था कि मैं 4 बजे चला जाऊंगा कि 5 बजे चला जाऊंगा। तो बोले कैसे जाऊंगा, गाड़ी मेरी है। शिकस्त की अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, कास्टिंग देखते हैं बड़ी कमाल की लगती है। मतलब आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, पर उस दौर में तो ये सब लोग नए से रहे होंगे। दोस्त थे सब, हम लोग साथ में खाना खाते थे रोज शाम को। मनोज का तो क्या था कि वो स्क्रिप्ट में रोल ही नहीं था। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा मनोज के लिए कोई रोल ही नहीं लिखा गया हम लोगों ने। फिर हमने वो वापस रोल लिखा। अब वो मेरे साथ काम नहीं करता, ये एक अलग बात है। ये आप लोगों के बीच बहुत ही ऐसे टॉम एंड जेरी टाइप का क्या है? ये मेरा इतना ही प्रिय अच्छा दोस्त है। हम लोग मतलब ये गाली देता है कि मुझे मालूम नहीं, मैं इसको गाली देता हूँ इसलिए कि आई एम डाइंग टू वर्क विद हिम। बहुत है लौंडे में। वाह, कैसा था बनारस में पलना बढ़ना? तो अब आप सोचिए, घुंघरू, तबले, आलाप, तानपुरा, सितार एक लाइन से बज रहा है और आप वहाँ खड़े हैं दूध लेने के लिए। ये बनारस है। वाह। कॉलेज मिलने की पूरी बारी चलती है, तो जब आपको AMU अलॉट हुआ, मन में था हाइपोथेसिस कैसा होगा AMU, घर वालों के, आपके कुछ शुभ है, या पहुंच गए ब्लैंक स्लेट? अब अलीगढ़ जा रहे हैं आप पढ़ने, वहाँ भी होते थे दंगे और हम उस मेजॉरिटी को बिलोंग करते थे जो ये मानती थी कि मुसलमानों ने गड़बड़ की होगी, हिंदू तो गड़बड़ करता नहीं। तो क्या होगा, घर में सब घबराए हुए थे, परेशान थे। मेरा AMU जानने ने मुझे इस देश की डाइवर्सिटी में बिलीव करवाया। जो मेरी तमाम शिकायतें होती हैं इसलिए होती है कि मुझे पोटेंशियल समझ में आता है इस देश का। आर्टिकल 15 उसको लेके किस तरह के फीडबैक है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हम ब्रह्मास्मि। आर्टिकल में मुझे फिल्म मेकिंग का फ़ख्र हो रहा था जिससे मैं बचना चाहता था। थप्पड़ में 25, 30, 40 फ़ोन कॉल हैं जहाँ पे लोग फूट फूट के रो रहे हैं और मैं उनको जानता नहीं हूँ और वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं। तो उसमें मुझे फिल्म मेकिंग का फ़ख्र नहीं हो रहा था, मुझे इस बात का फ़ख्र था कि मैंने वो फिल्म बनाई। मुल्क की रिलीज के बाद किस तरह का फीडबैक मिला आपको? क्या लोगों को पसंद आया और क्या आपको लगता है यार ये मैं और ठीक कर सकता था मुल्क में? मुल्क के बाद मैंने ये सीखा कि जो भी मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ वो पोटेंशियली ख़राब फिल्म बना रहा हूँ, तो उसको अच्छा कैसे करूँ। अनेक में भी यही हुआ क्या? अनेक में डायरेक्टर की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने फिल्म की कहानी को टेक ओवर कर लिया। मैं फिल्म की सक्सेस जो होती है ना उसको 3-4 चैप्टर में देखता हूँ। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो ये कि उस फिल्म की उम्र कितनी है, पर भीड़ तो अनेक से भी कम देखी गई। सलमान खान दुनिया का सबसे, मतलब हिंदुस्तान का तो कम से कम सबसे खूबसूरत आदमी है। इज ही वेरी हैंडसम? He's got the best face that I know. अजय देवगन के साथ किस बात का झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। नहीं? वो मुझसे बात नहीं करता। क्यों? 2007 से लेके आज तक मेरी उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। 18 साल हो गए। मतलब ये कितना नॉर्मल है कि आपने एक एक्टर को कास्ट किया, उसके साथ काम किया और उसके बाद फिर कभी बात नहीं हुई? बीच में कुछ राजनीतिक बातों पर मैंने
तो बहुतों को बहुत कुछ कहा है, तो उसको भी कहा होगा शायद। कहा होगा नहीं, कहा है, हमारे पास है स्क्रीनशॉट।